नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी घटना नेपाल में होते होते बच गई क्योंकि बुद्धा एयर का एक प्लेन जो कि काठमांडू से उड़ा था और उसको विराटनगर में लैंड करना था। लेकिन जब वो विराटनगर पहुंचा तो वहां पर कुछ इश्यूज दिखाए गए और पायलट को इंडिकेशन नहीं आ रहा था कि लैंडिंग गियर खुल रहा है, यानी कि लैंडिंग गियर खुल नहीं रहा था, ऐसा इंडिकेशन पायलट्स को आ रहा था। यानी कि सिचुएशन हो गई थी एक इमरजेंसी सिचुएशन। और देखते ही देखते इस सिचुएशन से तहलका मच गया क्योंकि नेपाल में एक हो सकती थी इमरजेंसी लैंडिंग जिसमें कई लोगों की जान जा सकती थी। आपको बता दें कि इस प्लेन में टोटल 77 लोग थे। ऐसी कंडीशन में पायलट्स और क्रू मेंबर पर भारी जिम्मेदारी आ गई थी। इसी के चलते विराटनगर से इस प्लेन को वापस काठमांडू भेजने की तैयारी की गई। और जैसे ये खबर एविएशन तक पहुंची तो काठमांडू एयरपोर्ट पर पूरी तैयारी होने लगी इमरजेंसी लैंडिंग की। एम्बुलेंस से लेकर हर चीज की व्यवस्था होने लगी। वहां पर एम्बुलेंस, आर्मी टीम और फायर ब्रिगेड की पूरी कतारें लग गईं क्योंकि काठमांडू में होने जा रही थी एक इमरजेंसी लैंडिंग। इस इमरजेंसी लैंडिंग के होने से पहले इस प्लेन को विराटनगर से काठमांडू लाया गया और ये इसलिए लाया गया क्योंकि इस प्लेन का फ्यूल खाली करना था और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, क्योंकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर प्लेन में फ्यूल भरा होगा यानी कि पेट्रोल भरा होगा तो उससे उसमें और ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस है, यानी लोगों की जान जाने के और ज़्यादा चांसेस थे। जिसके चलते इस प्लेन का पूरा फ्यूल खाली करना था लैंड होने से पहले, तो इसको इसीलिए विराटनगर से वापस काठमांडू तक भेजा गया। काठमांडू में इस प्लेन को उतारने के लिए पूरी इमरजेंसी सिचुएशन पे काम करने लगा गया। इस प्लेन को काठमांडू में पहुंचते हुए कितनी बार घुमाया गया वो आप इस पे देख सकते हैं कि इसका रूट कैसा रहा, यानी कि इसका फ्यूल वहीं पर खाली कराया जा रहा था। जब तक फ्यूल पूरे एंड पे नहीं आया तब तक इसकी लैंडिंग नहीं कराई गई और इस प्लेन को काठमांडू में ही बहुत देर तक फ्लाई किया गया। दोस्तों, जैसे इसका पेट्रोल ख़त्म होने के कगार पे था तभी इसकी लैंडिंग की प्रोसीजर को किया गया। और जैसा कि पायलट को इंडिकेशन हो रहा था कि लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे हैं, यानी कि सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होने वाली थी, क्योंकि जब प्लेन के पहिए ही नहीं खुलेंगे तो प्लेन की हालत आप खुद ही समझ सकते हैं क्या होगी। लेकिन इस प्लेन को फिर सेफली लैंड करा लिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी खबर है। इस प्लेन का जो लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था, यानी कि पहिया नहीं खुल रहा था, उसके पीछे की वजह थी कि इसका इंडिकेशन नहीं दिखाया जा रहा था पायलट को कि लैंडिंग गियर खुल रहे हैं। यानी कि पायलट तो अपनी तरफ से लैंडिंग गियर खोल रहा था पर प्लेन इंडिकेट कर रहा था कि लैंडिंग गियर नहीं खुला है, जिसके चलते दिक्कत हो रही थी। लेकिन वास्तविकता में प्लेन का लैंडिंग गियर खुल गया था, जिसके चलते ही लोगों की जान बची है। प्लेन में बैठे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा चुके थे और एक स्केरी मोमेंट बन गया था प्लेन के अंदर। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब ये प्लेन लैंड हो चुका है और प्लेन में बैठे सभी लोग का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डरावना रहा। एक पैसेंजर ने बताया कि पूरे प्लेन के अंदर टेरर मच गया था, हर कोई रोने लगा था और भगवान से प्रार्थना करने लगा था। उन्होंने कहा कि जैसे हम काठमांडू की तरफ आए तो हमने देखा कि वहाँ पर आर्मी तैनात, सिक्योरिटी पर्सन्स थे, एम्बुलेंस थी और मुझे लग रहा था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लगा कि मेरी लाइफ सिर्फ इतनी ही है। कई लोग तो प्लेन में इतना ज़्यादा पैनिक हो गए थे कि उन्होंने कहा कि प्लेन का दरवाज़ा खोलो, उन्हें जंप करना है। लेकिन एयर होस्टेस ने इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए सिचुएशन को संभाला। साथ ही साथ एयर होस्टेस के भी आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने पूरा साथ दिया सबका। और इसकी सेफ लैंडिंग के पीछे कहीं ना कहीं पायलट्स की बहुत ज़्यादा अनुभव का काम है और साथ ही साथ क्रू मेंबर ने बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में हेल्प की लोगों की। हालांकि उनको इसकी ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन रियल सिचुएशन में चीज़ें बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती हैं। तो एक सैल्यूट तो बनता है पायलट को और साथ ही साथ क्रू मेंबर्स को भी कि उन्होंने इस प्लेन को सेफली लैंड करवा दिया। साथ ही उस पैसेंजर ने यह भी लिखा कि मेरी आंखें भर चुकी थी और मेरा दिल रुक चुका था, ऐसा लगा, और मैंने अपने घर पे मैसेज किया, आई विल मीट इफ़ आई सर्वाइव। लेकिन जब सेफ लैंडिंग हो गई तो सब खुशी से पागल हो गए। आपको बता दें कि इस प्लेन में जो दिक्कत आई थी उसको सिविल एविएशन अथॉरिटी अब चेक करेगी और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी। आज ही बताया गया है, जो कि अभी से कुछ घंटे पहले बताया गया है। और वो आज 27 सितंबर को ही फ्लाइट भरा था और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जिसको आज ही टैकल किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। क्या है इस पर आपकी राय? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।